कल अपन ने डबल डेट याद करना सीखा था। ठीक है, डबल डेट में क्या कर रहे थे अपन कि एक डेट दी हुई होती है अपने को। ठीक है, जैसे मान लो इसका ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 15 दिसंबर 2004 को रविवार हो तो 18 मार्च 1995 को क्या वार था। ये वाला क्वेश्चन शायद हो गया था अपना ना। ये वाला करते हैं अपन। 15 जनवरी 1999 को क्या है, रविवार हो तो 18 अगस्त 1999 को क्या वार होगा। करो जल्दी से एक बार सोल्व। आगे सबका आंसर। क्या आंसर बता रहे हो, थर्सडे। सॉरी। ठीक है, सबका थर्सडे आ रहा है, वेनसडे आ रहा है। चलो देखते हैं। आप सभी को इसका जो फॉर्मूला है वो पता है ही। पहले क्या लिखते हैं अपन, डेट। कौन सी डेट की बात कर रहा है ये, 15 जनवरी। ठीक है, म, कौन सा है ये, जनवरी। अरे डिस्कशन मत करो। जनवरी के लिए कोड कितना है, 1। ठीक है, ये बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, किसी का थर्सडे किसी का सैटरडे। पहले जो अपन डे निकालना पड़ेगा उस दिन क्या वार था, उससे कंपेयर करके फिर इस वार से कंपेयर करेंगे उतने दिन। अरे इसने बोला ये तो, ऐसे नहीं निकालना। कैसे करोगे। तो वो यहाँ पर तो काम कर जाएगा, यहाँ पर कैसे काम कराओगे उसको। जैसे मान लो 2004 से 1995 के लिए बोला, बताओ कैसे करोगे। भाई तुमने बोल दिया कि जनवरी से अगस्त में जितने डेज होते हैं उन सबको अपन काउंट कर लेंगे, उससे निकाल लेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब औरों के साथ तो ये नहीं कर पाओगे ना। वो मेथड भी आएगा, उससे भी करेंगे अपन। वो मेथड अगला ही है। ठीक है, अब ईयर की बात करते हैं। 1900 को अपन किससे डिवाइड करते थे, 400 से। ठीक है, ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर बचता अपने पास कितना, 300। और 300 का कोड क्या था, 300 का कोड क्या है, 0। सॉरी, पहले ईयर लिखेंगे ना। ईयर तो कितना 99 है। ये तो सेंचुरी का कोड है। सेंचुरी के लिए कितना आएगा, 0। और लीप ईयर कितने हो जाएंगे इसमें, देखो 99 को अपन डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 24 टाइम हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो ये इतने आगे अपने पास क्या है, लीप ईयर। इसको डिवाइड करना अपने को किससे, 7 से। यहां तक की बातें समझ में आ रही है सबको, कैसे किया है। ठीक है, ये हो गया 100, ये दोनों मिलके। ये 15, 150 और 25, 24 कितना हो गया, 139। 139 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। 6 बच गया 69। तो 9 टाइम, कितना बचेगा, 6। वन में 7 है ना। अब तुम्हें पता है 6 किसका कोड था, भाई जो 1 कोड है वो संडे का है, तो ये किसका आएगा, 6 फ्राइडे का। हाँ, यानी उस दिन क्या था, फ्राइडे था।
लेकिन इसने अपने को बोला है क्या, संडे। यहां तक की बात समझ में आ रही है। इसने फ्राइडे को क्या बोल दिया, संडे बोला है। अब अपने को ये डेट निकालना पड़ेगा, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, थर्सडे का। ठीक है, अब अपन निकालेंगे 18 अगस्त 1999 के लिए। वापस से वो डेट कितनी है, 18 प्लस मंथ, अगस्त का कोड क्या है बताओ, याद है सबको, क्या कोड था बताओ, और 2503। ठीक है, अगस्त 8 महीना होता है तो कोड कितना हो जाएगा, 3। ईयर वही 99, सेंचुरी के लिए 0, और लीप ईयर कितना आएंगे, वही 24 आएंगे, है ना। इसको डिवाइड किया 7 से, कितना आएगा ये हो गया 120, 120 और ये 24, 144। सही है, तो 20 टाइम तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। अब 4 किसका कोड है, वेडनेसडे का कोड है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे अपने पास फ्राइडे आया था तो उसने 2 दिन बढ़ा के संडे बताया था, तो इससे अब वेडनेसडे आया तो अपन इसका क्या बताएंगे, फ्राइडे। तो उस दिन क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। ठीक है, टॉपिक हो गया अपना। अरे किसी को प्रॉब्लम है क्या अब इसमें, बाकी तो सारे ऐसे ही, जैसे 18 मार्च को देर का रविवार है तो 9 अक्टूबर को क्या वार होगा, क्या, ईयर की जरूरत नहीं, इसको आप चाहो तो उस वाले मेथड से निकाल सकते हो तुम। हाँ ठीक है, देखो इधर रफ कर दो उसको। इसने डेट बताइए अपने को, 18 मार्च। ठीक है, अब इसमें मार्च में कितने दिन एक्स्ट्रा रह गए अपने पास, मार्च के दिन बताओ कितने हैं अब, 13 डेज ये रह गए मार्च के। ठीक है, उसके बाद में अप्रैल के लिए, फिर मई के लिए 31, जून के लिए, कब तक, अक्टूबर तक निकालना है ना, तो सितंबर 30 होता है ना, और अक्टूबर, अब देखो अक्टूबर में कहां तक निकालना है अपने को, 9। ठीक है, तो इसमें 9 इंक्लूड करेंगे, पे 9 को जोड़ेंगे। सही है, अब जोड़ दो इन सबको, ये कितना हो जाएगा, 40 और 30 70, 70 और 30 100, और ये कितना हो गए, 130। ठीक है, 130 में ये कितना हो गए, 62, 130 में 62 जोड़ोगे तो 192, 192 में 13 जोड़ोगे तो 205। सही है, ऐड करने में ये आ रहा है 205। ठीक है, इसको डिवाइड किससे कर दोगे, 7 से, कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम 14, फिर कितना आ गया 6, फिर आ गया 5। ठीक है, तो ये 9 टाइम, कितने बच गए अपने पास, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। तो जो दिन था ना उसमें 2 दिन बढ़ा दो, तो 18 मार्च को क्या है, रविवार है, तो उसमें 2 दिन बढ़ा दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ट्यूसडे। यही आ रहा है आंसर। ठीक है, हाँ हाँ वैसे कर लो। ठीक है, देखो पीछे वाले बच्चे कुछ बोल रहे उसकी बातों पे ध्यान दो। इन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे इस वाले में ना, अगर 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, रिमाइंडर 2। इस वाले के लिए, सॉरी इसके लिए 6, इसके लिए 2, इसके लिए कितना आ जाएगा 3। ठीक है,
इसके लिए वापस से 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2 और फिर 2, सबको जोड़ दो इनको। 8, 11, 13, 16, 19, 21, 23। ठीक है, डिवाइड करोगे वापस से वही देखो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो 2 दिन बढ़ा दो उसमें, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा ट्यूसडे। सही है। हो गया टॉपिक है, समझ में आ गया ना डबल डेट वाला। अब अपन करेंगे अगर एक ही महीने के दिन याद करना हो तो क्या करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला 15 जनवरी के 4 दिन बाद रविवार हो तो 10 दिन बाद पहले क्या वार था। सही है, करे देखो सॉल्व। इसने एक डेट बताई अपने को 15 जनवरी, ठीक है। इसके 4 दिन बाद कौन सी डेट आएगी बताओ। 15 जनवरी के 4 दिन बाद में कौन सी डेट होगी। 19 होगी, वो तो चौथा दिन हो गया, 4 दिन बाद बोल रहा है। हाँ, बताओ 4 दिन कौन से काउंट करोगे। 15 जनवरी के 10 दिन पहले, ये दोनों दिन बता दो तुम तो, कि 10 दिन पहले कौन सा वार होगा और 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। ठीक है, देखो इस दिन संडे बता रही है, तो 4 दिन बाद की बात बोल रहा है, 4 दिन के बाद यानी 5वें दिन की बात कर रही है। अगर ये बोलता ना 5वें दिन तो अपन 5वां दिन ले लेते हैं, लेकिन बोला 4 दिन बाद तो वही बात है, सर 4 दिन बाद में लो या वैसे लो ना, तो इसलिए अपन कौन सा दिन काउंट करेंगे 4 दिन के बाद, जो 20 जनवरी है। ठीक है, और उसके 10 दिन पहले कौन सा वार होगा, 5 होगा। कुछ मिस्टेक करेंगे अपन। 4 दिन तो ऐड होंगे, 4 दिन बाद ही तो बोल रहा है 15 जनवरी के। चलो फिर वैसे भी देखो एक बार, चलो 4 दिन बाद में 19 जनवरी की बात कर लेते हैं एक बार के लिए। फिर बताओ 10 दिन पहले के लिए फिर कौन सा दिन होगा, 5 जनवरी। सही है, कितने दिन का अंतर है क्या इन दोनों में, 5 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में 14 दिन का अंतर है क्या। ठीक है, तो ये बात बताओ 4 दिन बाद में कौन सा दिन आएगा इसके। अरे संडे के 4 दिन बाद कौन सा आएगा, थर्सडे तो आएगा। संडे के 15 तारीख को अगर संडे है तो 16 को मंडे। हाँ, 15 जनवरी के 4 दिन बाद, हाँ सॉरी, अच्छा इस दिन संडे बताया इसने अपने को, 15 जनवरी को ये संडे है। अब गैप कितने का आ रहा है, 14 दिन का गैप आ रहा है, तो इस दिन भी क्या आएगा फिर तुम्हारा संडे आएगा। अरे इसने 15 जनवरी को नहीं बोला, इसने बोला 15 जनवरी के 4 दिन बाद में रविवार है तो संडे, फिर गैप कितने का रह गया
14 दिन का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? संडे। हाँ हाँ, सही है बिल्कुल। अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो, सेकेंड और थर्ड। तो क्या क्या आंसर बता रहे हैं आप? किस दिन आ रहा है? वेनसडे। और इस वाले में भी? गर्ल्स में से कोई डिफरेंट आंसर बताना चाहे तो। सेम ही आ रहा है सबका। चलो देखते हैं। जिसने बोला 10 तारीख के 4 दिन पहले सोमवार था, ये 10 तारीख है, इसके 4 दिन पहले कितना हो जाएगा? तुम्हारा ट्यूसडे। और किसी का कोई आंसर आ रहा हो? नहीं आ रहा? ठीक है, इसने बोला है 10 तारीख के 4 दिन पहले, यानी 6 तारीख को क्या वार था? सोमवार था, यानी मंडे था इस दिन। फिर बोले 10 तारीख के 12 दिन बाद, 12 दिन बाद मतलब 22 तारीख को, 22 तारीख को क्या वार होगा? ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 16 दिन का डिफरेंस है। 16 को किसे डिवाइड कर देंगे? 7 से। कितनी बार भाग जाएगा? 4, सॉरी 2 बार जाएगा और 2 शेषफल बचेगा अपने पास। ठीक है, तो इसमें 2 दिन बढ़ा दोगे, किसमें? सोमवार में। सोमवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? बुधवार, यानी कि वेनसडे। ठीक है, तो वेनसडे आंसर करेक्ट है। सही है। नेक्स्ट देखो, 18 तारीख के 6 दिन बाद रविवार हो तो उस मास की 1 तारीख को क्या वार होगा? ठीक है, इसमें सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आए हैं। देखते हैं क्या होता है। 18 तारीख के 6 दिन बाद कौन सा वार आएगा बताओ? ये 18 तारीख है, इसके 6 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को क्या वार है? संडे है। सही है, तो ये अपने से बोल रहे हैं 1 तारीख को क्या वार आएगा। कितने दिन का गैप रह गया? 23 दिन का गैप रह गया क्या? 23 में भाग दोगे किसका? 7 का। कितनी बार जाएगा? ठीक है भाई, 3 बार चला जाएगा और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ये 2 दिन है ना, ये इसमें कम होंगे, तो पीछे जाना है अपने को। तो इसका आंसर आएगा फ्राइडे। अरे पीछे जा रहे तो 2 दिन कम करने पड़ेंगे अपने को। अगर आगे वाली डेट पूछता 2 दिन बढ़ा देते। इधर आए हो तुम, समझ गए? ऐसे समझो, अगर मान लो 21 दिन का गैप होता ना तो अपन भाग देते। 21 दिन का गैप का मतलब क्या है? उसी दिन भी संडे आ जाता, यानी 3 तारीख को क्या आता अपने पास? संडे आता। तो 1 तारीख को क्या होगा? फ्राइडे तो होगा। सही है। चलो ठीक है, फिर चौथा भी बता दो। यदि आज से 2 दिन बाद रविवार हो तो आज से 8 दिन पहले क्या वार होगा? गर्ल्स से भी आंसर सुनना चाहता हूं मैं। तुम बताओ। लो देखो इधर। ये हमें बोला यदि आज से 2 दिन बाद रविवार है, 2 दिन बाद क्या है? तो ये बताओ आज क्या वार है?
फ्राइडे ना। ये बोला आज से 8 दिन पहले क्या वार होगा, ठीक है। तो 8 दिन पहले की बात कर रही है। तो एक बात बताओ, इन दोनों में कितने दिन का गैप हो गया? 8 दिन का हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। 8 दिन का गैप हो गया। तो 8 दिन के लिए अपन क्या करेंगे, इसे भाग देंगे, 8 में भाग देंगे किसका, 7 का। एक दिन बच गया। अभी बताओ एक दिन जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा, पीछे जा रहे अपन, ठीक है। तो इस दिन क्या आ जाएगा, थर्सडे। नहीं आया समझ में? सही है। अब सुनो, किसी किसी महीने में है ना 5 दिन समान होते हैं। 5 दिन समान कैसे? इधर देखो, 1 तारीख को मान लिया अपन ने मंडे है, तो तुम्हें पता है 7 तारीख को क्या आएगा, संडे। फिर 8 तारीख को मंडे, फिर 14 तारीख को संडे, फिर उसके बाद में 15 तारीख को मंडे, फिर 21 तारीख को संडे, फिर उसके बाद में 22 को अगर मंडे है तो 28 को क्या आएगा, संडे आ जाएगा अपने पास। अब सुनो, उसके बाद में 29 को क्या आएगा, इसको रख दो, मंडे। 30 को ट्यूसडे, और 31 को, अगर 31 का महीना है तो ठीक है वेडनेसडे, ठीक है भाई। इस दिन क्या पड़ेगा अपने पास, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो अगर तुम देखोगे ना, तो ये जो ये महीना है, इसमें क्या 5 दिन अपने पास क्या आ रहा है, सेम वार है, वार, ठीक है। 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को, ठीक है। ये वाला कब होता है, जब महीना कब हो अपने पास, 30 का या 31 का हो। 30 के महीने में 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे अपने पास, यानी कि उस मंथ में 5 दिन क्या होंगे, सॉरी 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। अपन बात कर रहे हैं, मान लो 31 का महीना है, ठीक है। 1 तारीख को मंडे है, तो 7 तारीख को क्या आएगा, संडे। फिर 8 तारीख को मंडे, फिर 14 तारीख को संडे, फिर 15 को मंडे, फिर 21 को संडे, फिर मंडे, 28 को संडे, है ना। फिर इसके बाद में 29 को देखो मंडे आएगा, फिर 30 को ट्यूसडे, और फिर 31 को वेडनेसडे। यानी ये 3 दिन ऐसे हैं भाई, 4 बार तो सब सारे दिन आ रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन ऐसे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। यानी जो महीना 31 का होगा उसमें दो, उसमें उसमें 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, और जो महीना 30 का होगा उसमें 2 दिन ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे, सॉरी 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ। 28 वाले महीने में तो फिर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा वीक, उसमें तो 4 4 ही रहेंगे। जैसे फरवरी की बात करें अपन, तो फरवरी में क्या होता है, नॉर्मल ईयर की जब अपन बात करें फरवरी की, तो जिस दिन शुरू होगा महीने का एंड भी उसी दिन होगा। क्या, सॉरी महीने का एंड नहीं, मतलब जैसे 1 तारीख को अगर मंडे है, तो फिर 28 तारीख को जब आएगा तो क्या आएगा, संडे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फरवरी की। और नेक्स्ट मंथ फिर वापस मंडे से स्टार्ट होगा। ये अपन ने पढ़ा भी था, सेम कैलेंडर, जो सेम मंथ वाला कैलेंडर होता है, तो उसे अपन ने पढ़ा था फरवरी और मार्च का कैलेंडर क्या होता है, सेम होगा, ठीक है। किसके लिए, नॉर्मल ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए ऐसा नहीं होता। आ रही मेरी बात समझ में? अब देखो आगे की बात सुनो, यदि किसी मास में 29 दिन है, तो अपने को पता भाई एक दिन बच जाएगा, जो तो जो 1 तारीख को जो वार होगा ना, वही वार सॉरी 31 को आएगा। 1 तारीख को जो वार होगा वही 29 को आएगा, यानी 5 दिन समान हो गए ना। तो वे दिन उस मास में 5 बार आएगा। कब कब आएगा, 1 तारीख को आएगा, फिर 8 तारीख को, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 को। सही है, जो 1 तारीख को आएगा वही 5 बार आएगा। अब सुनो, यदि किसी मास में 30 दिन है, तो देखो उस मास में 2 बार कितनी बार आएंगे, 5 बार। जो मैंने लिखा है ना 30 में 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, ठीक है। कौन कौन से, 1 और 2 तारीख वाला। 1 और 2 तारीख को जो वार होगा ना, वही वापस 29 और 30 को क्या करेगा, रिपीट कर देगा।
तो इसमें 2 दिन हो गए जो कितनी बार आ रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं। सही बात है। अब सुनो, जो महीना 31 दिन का होगा ना, उसमें 3 बार ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार, जो मैंने पिछले वाले पेज पे लिखा था ना। यानी कि जो 1 और 2 और 3 तारीख को जो वार होंगे ना, वो वापस से कब रिपीट हो जाएंगे, 29, 30 और 31 तारीख को। ठीक है, यानी ये वाले जो है इस दिन जो भी वार होंगे वो इस दिन वापस से अपने पास हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। अब इसके क्वेश्चंस देखो। यदि फरवरी 2000 में 5 सोमवार हो तो 1 में 29 वार को क्या वार होंगे। अब सीधी बात है, पता चल गया अपने को, 5 सोमवार है भाई, 29 दिन की बात कर रहा है ये। तो यानी मंथ किससे स्टार्ट हुआ था, मंडे से स्टार्ट हुआ है, और मंडे को क्या होगा, एंड होगा। यानी 1 तारीख को मंडे है तो 29 को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। ठीक है, एग्री करते हो सब इस बात से। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि अप्रैल मास में 5 रविवार हो तो 1 और 30 को क्या क्या वार हो सकते हैं, ये बताओ। हाँ, रविवार कितने, 5 है। कौन से महीने की बात कर रहा है ये, अप्रैल महीने की। तो 1 और 30 को क्या क्या वार हो सकते हैं। ठीक है, 3 वार है जो हो सकते हैं, सैटरडे, संडे और मंडे। कैसे, इस बात को देखो समझने की कोशिश करना। 1 तारीख, सुनो इधर, 1 तारीख को अपने मान लिया क्या है, संडे है। अगर 1 तारीख को संडे है तो हमें पता है भाई 28 को क्या होगा, 28 तारीख को सैटरडे। ठीक है, फिर 29 को वापस से क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। और 30 को क्या आ सकता है, मंडे आ जाएगा इस हिसाब से। सही है, लेकिन अगर मान लो ये अगर सैटरडे से स्टार्ट होता महीना, सैटरडे से स्टार्ट होता तो क्या होता, फिर ये कब आता, 29 को आता सैटरडे, और इस दिन क्या आता, संडे। तो इसने ये जो अपने को पूछा है कि 1 और 30 तारीख को क्या क्या वार हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 तारीख को या तो सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, मंडे नहीं हो सकता। मंडे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मंडे से स्टार्ट हो गया तो फिर संडे तो आएगा नहीं। सैटरडे और संडे ये 2 दिन हो सकते हैं, तभी ये क्या होगा, 5 बार आ सकता है, मंडे के हिसाब से नहीं आ सकता। ठीक है, देखो 1 तारीख को क्या क्या वार हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है। ठीक है, और 30 को क्या हो सकता है अपने पास, ठीक है, मंडे और संडे। ठीक है, अगर ये सैटरडे से स्टार्ट हुआ है तो इस दिन क्या आ जाएगा, संडे, और अगर संडे से स्टार्ट हुआ है तो मंडे। तो अपने पास ये 3 दिन है जो आ सकते हैं अपने पास। कौन कौन से, सैटरडे, संडे और मंडे, ये वार हो सकते हैं 1 और 30 को। अब बताओ, यदि जुलाई के महीने में 5 सोमवार हो तो 1 और 31 को क्या क्या वार हो सकते हैं। इधर सुनो, अगर देखो इधर, अगर अपन संडे को मतलब मंडे को माने, अगर हम 1 तारीख को, 1 तारीख को अगर क्या है, मंडे है अपने पास, तो अपन ये बोल सकते हैं कि 29 तारीख को क्या होगा, मंडे होगा, 30 को ट्यूसडे, और 31 को वेनसडे। ये कब के लिए, मंडे के लिए। लेकिन जरूरी थोड़ी मंडे हो, सैटरडे से भी तो स्टार्ट हो सकता है।
क्योंकि अपने पता है इसमें 3 दिन रिपीट हो गए, तो हमें क्या करना है, जो मंडे है ना, मंडे उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद वाले ये सारे आ सकते हैं। यानी कौन कौन से आ सकते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। ये 5 दिन है जो आ सकते हैं। ठीक है, कौन से दिन नहीं आ सकते, एक तो फ्राइडे और थर्सडे नहीं आ सकता, ये रिपीट नहीं होंगे। ये 5 दिन है जो हो सकते हैं। समझ गए क्या? ठीक है, अब जन्मदिन कल फाइंड करेंगे अपन। हाँ, ऐसे नहीं, इसमें तो बोलेगा कि ये उससे 342 दिन बड़ा है, वो उससे 42 सप्ताह छोटी है, तो उसका बर्थडे कब आएगा ना। ये वाले क्वेश्चन कल करेंगे अपन।